पिल्ले जी, श्रीमान योगेश्वर शास्त्री जी के निवेदन के लिए दिया संत भगवान जी के पावन चरण पर माल्यार्पण करके आशीर्वाद देंगे। आए हैं श्रीमान अजय, आपकी उपस्थिति हुई है। अजय सिंह ठाकुर जी आप आए। उत्तराधिकारी विज्ञानदेवी महाराज के पावन चरण पर सतेंद्र सर्वेदी जी जिनकी जय श्री सर्वेद कर्मा के प्रवर्तक विज्ञानदेवी महाराज मोरे चुनरी में पड़ गया
श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय शर्वेद कथा, 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 जय शर्वेद कथा। हम सबका संकल्प महा, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महा। सर्वेद महामंदिर निर्माण। एक बार सब एक दूसरे को उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। कौशिक जी और इनके जो टीम के सदस्य हैं सभी, हम सबके संगीत मंडली के, स्वरवेद मंडली के जो सदस्य हैं, इनके लिए स्पेशल तालियां हम लोग बजाएं। हम सबका संकल्प महा, ये संगीत की मंडली जैसे आनंद से भर रही है, स्वरवेद में ही रमा रही है, स्वरवेद में ही हमें बसा रही है, स्वरवेद में ही जैसे हमें स्थित कर रही है। तो ऐसी मंडली सब जगह होनी चाहिए। कई स्थानों पर मंडली बनने लगी है अन्य राज्यों में, लेकिन यह जो मंडली है इसका अपना एक अलग अंदाज है, अपना अलग स्वरूप है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। स्वरवेद का प्रचार ही सदगुरु का प्रचार है, विहंगम योग सिद्धांत का प्रचार है, स्वरवेद महामंदिर का प्रचार है। शिष्य वही है जो सिद्धांत का प्रचार करता है, शिष्य वही है जो स्वरवेद के पद पर चलता है। हमारा एक अनुशासन है, हमारा एक नियम है, हमारी एक परंपरा है, जो परंपरा सदगुरु के आध्यात्मिक अनुभव स्वरवेद से ही तो जुड़ी है, स्वरवेद से ही जुड़ी। बस उन आत्माओं तक वह स्वर पहुंचना चाहिए, उन आत्माओं तक वह स्वर पहुंचना चाहिए, स्वरवेद का संदेश पहुंचना चाहिए, स्वरवेद का संदेश पहुंचना चाहिए। वे आत्माएं तो खींची चली आएंगी, वो आत्माएं तो खींची चली आएंगी। सदगुरु ने प्रचार कर दिया है, सदगुरु की आत्माएं सब जगह हैं, हमें बस जाना है और उनको स्वरवेद की धारा से ही जोड़ देना है। वो तो स्वतः चली आएंगी, आकर्षित हो। सिद्धांत की स्थापना करना, स्वरवेद की स्थापना करना गुरु कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। स्वरवेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, मानव कल्याण के लिए है, इसलिए यह अनमोल धन है। श्रद्धा भाव विकसित हो, ये सत्य में स्थित हो। स्वरवेद सिद्धांत का ग्रंथ है, साधनात्मक अनुभवों से भरा पड़ा है।
कौन सा शब्द, कौन सी वाणी शिष्य के जीवन के कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ा दे, इसका भी एक अद्भुत खेल है, इसका भी अद्भुत रहस्य है। अनेक साधक साधिका इन वाणियों को गुनगुनाते रहते हैं। कई दोहे बड़े प्रिय हैं, वो सामने आते हैं, वो सामने आते हैं और बस सदगुरु देव के स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद का स्वर बोलने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, वे स्वरवेद का गायन कर रहे हैं, स्वरवेद के दोहों को बोल रहे हैं, केवल वाणी से ही नहीं, अरे उस शिष्य साधक साधिका की आंखें भी बोल रही हैं, आंखें भी नम हो गई। केवल बाहर से नहीं है कि वाणी बोल रही है, ये केवल वाणी के स्तर पर नहीं है, स्वरवेद आत्मा को छूता है, आत्मा का स्पर्श करता है। ये प्रेम रस की धारा बहा देता है। तो बाहर से ही नहीं जुड़े हैं साधक, स्वरवेद से भीतर तक जुड़े हैं, भीतर तक पहुंचे हैं। जो सुप्त चेतना को जगा देता है, जो सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देता है, वही तो सद्गुरु देव का स्वरवेद होता है। जो सोए हुए को जगा दे, जो जगा है वही दूसरे को जगा सकता है। जो जगा है वही दूसरे को जगा सकता है। जो शांत है वो केवल वही शांत है, दूसरे को शांति का संदेश दे रहा है। वैसी ही प्रभा उससे निकल रही है। जो जिस स्थिति में है वैसे ही परमाणुओं को वो बिखेर रहा है। जो शांत है केवल वही शांत है। अरे जहां जहां जाता है, जिससे भी मिलता है, वो शांति की शक्ति का प्रसार करता है। जो प्रकाश में है वो खुद ही प्रकाश में है, वो अन्यों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। जो अशांत है वो केवल खुद ही अशांत है। जो अनियंत्रित है वो केवल खुद ही अनियंत्रित है। वैसी ही प्रभा को बिखेर रहा है, वैसा ही अनियंत्रित दूसरे को पहुंचा रहा है। वैसी ही शक्तियां जा रही हैं। जैसा जैसा अंतःकरण है, जैसा जैसा अंतःकरण है, उसी के अनुकूल वह स्थिति, उसके मन की स्थिति जो हो, उसके बुद्धि की स्थिति जो हो, उसके विचारों की स्थिति जो भी हो, उसके अंतःकरण की स्थिति जैसी हो वो वैसी ही है। जिसका अंतःकरण शुद्धि के पथ पर है, जिसका अंतःकरण स्वरवेद के पथ पर है, साधना के पथ पर है, सेवा के पथ पर है, वह अन्यों को ऐसी ही शक्तियों को प्रदान कर रहा है, ऐसी ही प्रभाव उठेगा। तो शांत है तो दूसरे को शांति की शक्ति का प्रसार कर रहा है। तो साधना में है वैसे ही शक्तियों को बिखेर रहा है। सबका अपना एक अंतःकरण है।
और जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए हैं, सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके मन की स्थिति है, सबकी बुद्धि की स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है। एक साधक उच्च स्थिति में पहुंच रहा है, जैसा अंतःकरण लेकर आया था उससे उच्च स्थिति में पहुंच रहा है। क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रभाव में है। जैसा जैसा लेकर आए थे उससे अच्छा बना सकते हैं, उच्च कर सकते हैं, वैसा वैसा भी लगभग लेकर जा सकते हैं। और मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि निम्न से निम्न भी अंतःकरण कर सकता है। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है और एक देव मनुष्य है, देव मनुष्य है। मनुष्य में इतनी संभावनाएं हैं, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च स्थिति में जो है वो सब इसमें निहित है, निश्चित है। अंतःकरण को और गंदा कर दे, जैसा लेकर आए थे अंतःकरण इस जन्म और जीवन से, जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए थे या तो उससे भी और गंदा कर दे, या लगभग लगभग वैसा लेकर जाए, या एक जो साधक है, एक जो विहंगम योगी है, जैसा लेकर आया था उससे अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में वह गमन करता है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में गमन करता है। क्योंकि वह शुद्धि के पथ पर है, वह पवित्रता के पथ पर है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? संकल्प है जीवों की मुक्ति का, और जब तक यह संकल्प पूर्ण नहीं होता, जब तक यह संकल्प पूर्ण नहीं होता, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा। सद्गुरु का एक मंडल है, सद्गुरु का एक प्रवाह है। शिष्य की आत्मा के कल्याण से संबंधित है यह धारा और ये प्रवाह। साधक इस तार और धार से जुड़ा है। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। हताशा, निराशा, दुख, अशांति, नकारात्मकता हमें घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई कुंठा नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं। जीवन की सहजता, सरलता, सरसता, स्वाभाविकता में हम स्थित हो। हमारा जीवन आनंददायी बने, आनंददायी बने। क्यों बने? क्यों आनंददायी बने? क्योंकि परमात्मा जो परम प्रभु है वो ही आनंद स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वैसः,
जीवन दुखदायी न बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले, मनोविकार हमें घेर न ले। हम आनंद के पथ पर गतिमान रहें, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। रसो वैसह, परमात्मा ही रसमय है, प्रेममय है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख है, समाधि में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में दुख है, गाढ़ी नींद में कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई संघर्ष है, कोई टकराव है, कोई अशांति है। जब गाढ़ी नींद में है, सुसुप्ति में, कोई दुख नहीं है वहां। मोक्ष में कोई दुख है, मोक्ष में दुख नहीं है, दुख नहीं चाहिए। सुसुप्ति में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है तो किंचिन मात्र भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। बहुत बार हम घबरा जाते हैं जीवन की उहापोह में, जीवन की उठा पटक से। बहुत बार कह देते हैं मुझे क्यों इतना दुख मिला, क्यों परमात्मा ऐसा क्यों है, क्यों दिया। जीवन की कई घटनाएं घटित होती हैं या हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है। परमात्मा के वाणी का हम सब लाभ लेंगे, उनके आखिर वचन को श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पृथ्वी जाकी चरण है, देह है शीर अनार, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म पर्णा। मनमाधेशो धारणा कारसोध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको से, अमृत अंतरयामि हो। नमो नमो मम देव। हम सबका संकल्प हम सबका संकल्प हम सबका संकल्प एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। दिए से दिया जलाएं,
दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक विहंगम योग का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करें, स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं। चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। सीधे बैठ जाएं सभी ज्ञान मुद्रा में, अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रख लें, परिपूर्ण विकास होता है। सीधे बैठे हैं हम सब, ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। संध्या वेला है, पावन सत्संगति का यह क्षण है। धैर्य और सहजता से हम सब बैठे हैं। कोई अस्थिरता नहीं है, सजगता है। सर्वप्रथम हम श्वसन गति का निरीक्षण कर रहे हैं। जिनका जो स्वर चल रहा हो, दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य, प्रथम इसका निरीक्षण करें। दाहिना नासारंध्र प्रवाहित है तीव्रता के साथ या बायां, या सम है। प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। बंद आंखों से आती एवं जाती श्वास का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, प्रत्येक श्वासा के प्रति हम जगे हैं, जागृत हैं, हम देख रहे हैं, कर रही है। हर एक श्वासा के साथ ईश्वर की शक्ति शरीर में व्याप्त है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, श्वासों को श्वास देते हो प्रभु आप। प्राणों के प्राण हो, प्राणों को प्राण देते हो प्रभु आप। प्राणों के प्राण प्रदाता हो। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु। बंद आंखों से प्रत्येक आती एवं जाती श्वास का निरीक्षण। गाढ़ी नींद में जब सब सो जाते हैं, तब कौन है जो जागता रहता है गाढ़ी नींद में भी?
वो प्राण शक्ति है हमारी। गाढ़ी नींद में भी प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। आत्मा का मित्र है प्राण। जब सब सो गए सुसुप्ति में, ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। जब सब विश्राम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में प्राण जगे हैं। श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। प्राण ही हमारी आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं। प्राणों के विकृत होने से शरीर रुग्ण होने लगता है। प्राण है सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। प्राणों का प्राण परमात्मा है, जीवन का आधार परम प्रभु है। बड़ी ही शांति और सजगता से आप सभी अभ्यास कर रहे हैं और एक अवाच्य नाम है, अवाच्य नाम। तो शब्द की यह यात्रा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गहन से गहन है। हम सबको प्रतिदिन ओम का उच्चारण करना चाहिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, आंतरिक बल के लिए, मनोविकारों से निवृत्ति के लिए। बंद आंखों से अभ्यास 5 बार हम सब उच्च स्वर से ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। गूंज रही है ये ध्वनि ओम की, हमारे मन मस्तिष्क को शांति प्रदान कर रही है, पवित्रता का
प्रकाश फैल रहा है, निरंतर गुंजायमान है ये ध्वनि। ब्रह्मांड की ध्वनि है वो, जो निरंतर गूंज रही है। सभी एक साथ उच्च स्वर से गायत्री मंत्र बोलेंगे। कुछ और मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे, आप सभी दोहराएंगे। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्न आसुव। ओम मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाशं मधुसंदृशः। ओम अग्निं दूतं वृणीमरे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य शुक्रतुम्। ओम रीत धीत य आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्ने पीवत जिह्वया। ओम वेदाहमेदं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्ताः तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ओम अंतिसंतं न जहात्यंत संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। बहुत अच्छे से आप सबों ने मंत्रोच्चारण किया। हम सबका संकल्प मंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प मंदिर निर्माण। एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण, स्वर्वेद महामंदिर धाम के रूप में आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से
निरंतर गतिमान है। स्वर्वेद महामंदिर का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप कहाँ पीछे रहने वाले हैं? शिष्य वही है। सदगुरु कार्य में, ईश्वरीय कार्य में कभी पीछे नहीं रहता। वो तन से, वो मन से, वो धन से इस गुरु कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में, इस महायज्ञ में आहुतियों को ही प्रदान करता रहता है, आहुतियों को प्रदान करता है। हम विचार करें, एक ऐसा महामंदिर जहां एक साथ 1-2 नहीं, 4-5 हजार नहीं, एक साथ स्वर्वेद महामंदिर के प्रांगण में 20,000 से ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकेंगे। एक साथ 20,000 बैठकर हम विचार करें, कितना दिव्य परिवेश निर्मित होगा। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, प्रेम सद्भावना मैत्री करुणा का निर्माण, जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की सिद्धि है। इसका लक्ष्य मोक्ष की सिद्धि है। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है दुखों से निवृत्ति, परम आनंद की अनुभूति, जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, लाखों लाख आत्माओं का कल्याण हो सके, इसलिए यह स्वर्वेद महामंदिर बन रहा है। इसलिए यह बन रहा है, सबके कल्याण के लिए ही ये तो बन रहा है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। 21,000 कुंडीय महायज्ञ में आप सबों की जो सेवा भावना रही, छत्तीसगढ़ संत समाज के, वह अपने आप में अविस्मरणीय है। इसीलिए तो मैं कहता रहता हूँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आपका जो प्रेम है, आपकी जो सहजता है, आपकी जो सरलता है, आपकी जो स्वाभाविकता है, आज कहाँ देखने को मिलती है। मन में कितना चलता रहता है उठा पटक, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचारों में कुछ है, लेकिन आपकी जो सहजता है, जो सरलता है, स्वाभाविकता है, यही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाने वाली है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाने वाली है।
जो सहज है, जो स्वाभाविक है, उसी के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। आनंद प्रकट होता है किसके भीतर? पात्र में ही दूध इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ पात्र को चाहिए और पात्रता विकसित होती है सहजता से, सरलता से, स्वाभाविकता से, सेवा भाव से। मन में बहुत उठापटक है, विचारों में निरंतर परिवर्तन है, मलिनता है, तब अध्यात्म का ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे अध्यात्म का अनुभव, विहंगम योग का अनुभव तो सहज शिष्य के अंदर ही घटित होता है, सहज शिष्य के अंदर घटित होता है। जहाँ प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, तो ये जीवन उसी परम सत्य के दर्शन के लिए है। इसीलिए तो मिला है यह जीवन, कि जीवन है क्या इसका हमें अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, जाना कहां है। ये चार बातें हैं ना। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा हूं और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। एक साधक, एक विहंगम योगी इसी तार और धार से सदैव जुड़ा रहता है, सदैव जुड़ा रहता है। वो लक्ष्य के साथ चलता है, वो लक्ष्य के साथ चलता है, सदगुरु की तार धार में चलता है, स्वरवेद के साथ चलता है, सिद्धांत के साथ चलता है, सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करते रहता है, शुद्ध होते रहता है वो साधक। जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया हमने, जीवन को कि ये है क्या। जीवन को हमने ठीक ठीक समझ लिया, जान लिया कि ये जीवन क्या है, तो इसका अर्थ है कि हमने सत्य को जान लिया, सत्य को जान लिया। हमने परम सत्य का दर्शन कर लिया, क्योंकि ये जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, इसका अर्थ है कि मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, बंधन से आजाद हो गया, दुखों से निवृत्त हो गया, दुखों से निवृत्त हो गया। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा
कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ये संकल्प हमारे अमर सदगुरुदेव का है, हमारा भी यही संकल्प है, एक शिष्य का भी यही संकल्प है, वो सदगुरुदेव के संकल्प से जुड़ा है। दुख नहीं चाहिए, संकल्प है साधक का, दुखों से सर्वथा निवृत्ति हो, दुख ना हो। अमृत की उपलब्धि हो, परम आनंद का अनुभव हो। इसीलिए तो यह मार्ग है ब्रह्म विद्या का। सद्गुरुदेव ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। मृत्यु दुखदाई लगती है, मृत्यु है ना। क्यों घबराते हैं मृत्यु से? क्योंकि जीवन है क्या, जीवन का आधार क्या है, इसका अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए मृत्यु पीड़ा देती है, मृत्यु दुखदाई लगती है। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी प्राणी घबरा जाते हैं। छोटे से छोटे शरीर वाले से लेकर बृहद आकार के शरीर वाले जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी प्राण वाले हैं, प्राण वाले, जब प्राणों पर संकट आता है किसी भी प्राणी के तो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को हम दूर करना चाहते हैं। जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो इस पीड़ा से हम बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या होती है? प्राणों के छूटने का जो भय है, मृत्यु का जो कष्ट है, वो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर चित्त है, उसमें ये सारे दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। हमारे भीतर वो सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं, और जब वो अवसर आता है तो वो चित्त जो है संकेत दे देता कि देखो देखो तुम्हारा शरीर छूटा था, इतना कष्ट मिला था, और पुनः वैसा अवसर आ रहा है। अंत समय तक प्राणों की रक्षा के लिए हाथ पैर चलाता है। प्राण ही आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। तो जन्म की वेदना क्या है और मृत्यु की वेदना क्या है, इसका अनुभव हुआ है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। माँ के गर्भ में कितना कष्ट मिला, बार बार बेहोश हो जाता है शिशु अंदर।
मां से कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है। घोर अंधेरे में बंद होने पर कितना कष्ट मिलता है। अंधेरा हमें नहीं चाहिए, अंधेरा हमें नहीं चाहिए। तो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो गर्भ माही कौल किन्हा, प्रभु के भक्ति की, हे प्रभु मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो, मैं आपकी भजन करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी वंदना करूंगा। घोर अंधेरे में बंद कोठरी में कैद हो गया। और कोई नरक है? महान पीड़ा, महान कष्ट का अनुभव है। मां से भी कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है वो। हमें अंधेरे में अच्छा नहीं लगता, हमें प्रकाश चाहिए, हमें प्रकाश प्रिय है। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, ज्ञान और विज्ञान के साथ रहना अच्छा है, ईश्वरी ज्ञान के साथ रहना अच्छा है, सदगुरु के ज्ञान के साथ रहना। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा अंधेरा वहां है। कहाँ है अंधेरा? अंधेरा कुछ नहीं है, मतलब अंधेरा बस वही है जहां प्रकाश नहीं है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका मतलब है कि यहाँ प्रकाश नहीं है। प्रकाश होगा तो अंधेरा कहाँ भाग जाएगा कुछ पता नहीं, पता नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हमारे भीतर शांति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे भीतर आनंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ है ऐसा जो ओढ़ लिया है हमने, और जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा, जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा। सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बादलों ने घेर रखा है, बादलों ने घेर रखा है। हमारे भीतर असीम शांति है, हमारे भीतर परमानंद है। दूध में मक्खन नहीं दिख रहा, घी नहीं दिख रहा तो नहीं है, है सब। दूध के कड़कड़ में मक्खन ही मक्खन है, तिल में तेल है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है। हमारे भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा हैं, हमारे भीतर परमात्मा स्थित है। हमारे भीतर परम आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। समुद्र का ऊपरी तट है, समुद्र है, आपस में तरंगे लड़ रही हैं। कहां? समुद्र के ऊपरी धरातल पर। और तरंगों के टकराने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है, संघर्ष दिख रहा है।
मैं, तू, यह, वह। समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर ये तरंगे लड़ रही हैं। अशांति का माहौल दिख रहा है, टकराट है, बेचैनी है, अस्थिरता है, चंचलता है। अस्थिरता है क्योंकि तरंगे यहां लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां लड़ रही है। कोई टकराहट है वहां पर, कोई अशांति है वहां पर, कोई संघर्ष है वहां पर। उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, नीरवता है, स्तब्धता है, एक रूपता है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में समुद्र के गर्भ में स्थिरता है, शांति है, सहजता है, स्वाभाविकता है। कोई चंचलता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई तरंगे लड़ नहीं रही। उसी समुद्र के गर्भ में बिल्कुल शांति है, स्तब्धता है, नीरवता है, सहजता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है। हमारे जीवन के भी ये दो स्वरूप हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म आंतरिक स्वरूप है। सूक्ष्म आंतरिक